guys, welcome to the fourth chapter of Geography, Maharashtra State Board. Fourth chapter is Structure of the Ocean Floor. Guys, before starting this chapter, the previous chapter we were studied about the humidity and the cloud. And in it we have seen the different types of cloud. Also we have seen like what the mean of humidity. Right? We were studied related to the types of cloud. Now in this video we are going to learn about the structures of ocean floor. So guys, before starting this all the subtopic, I am having the few images to show you related to the structures or is the types of landform. Because in this इसके अंदर हम जो है वो landform के बारे में ज़्यादातर we are going to study. So वो इमेज देखेंगे तो so that we can easily understand like कि हाँ landform ऐसा होता है, what is continent, what is the oceans, क्या है ये. So see, सबसे पहले तो we knows well like कि हमारा जो water on land होता है वो uneven है, right? And also apart from this like 71% were covered by the water and rest is covered by the land surface पे. ये भी पता है अपने को, right? कि 71% जो है हमारे surface पे वो water है और बाकी जो बचा है 29 वो क्या है हमारा land है. Done. इसमें अपने को देखना है कि ओशन फ्लोर. सो ओशन फ्लोर मतलब हम जब पानी में जाते हैं, किसी बीच के किनारे जाते हैं, सो जब पानी में जाते हैं सो उसके नीचे भी हमारा लैंड भी होता है. सो गाइस वहाँ पे भी कुछ लैंड फॉर्म होते हैं, फाइन, और कुछ फ्लोर के ऊपर भी होता है जो फॉर्म्स होते हैं. सो ये चीज़ों के लिए हमारे पास जो है इमेज है. तो सबसे पहले विल सी related to this image and then we'll start the further one. Fine. So you all please look into the image guys. So first we will see about what is continents and the ocean. Fine. So see here guys, continent is this. See, first of all we knows well like we having the 7 continent in the world as well as we having the 5 oceans, right? अपने को ये पता है कि हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट है और उसके अलावा जो ओशंस है वो हमारे पास 5 है. ठीक है. सो ये है कॉन्टिनेंट. क्या है ये 7 मेजर प्लेट्स है और वो प्लेट्स पे ही हमारे जो है कॉन्टिनेंट और वाटर्स वगैरह है ना. सो इसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं. एंड दिस पार्ट इज ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर. दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ ओशनिक लिथोस्फीयर. फाइन. सो सी गाइस, द लिथोस्फीयर रेफर्स टू द सॉलिड, है ना, रॉकी क्रस्ट दैट कवर्स द एंटायर प्लैनेट एंड डिवाइडेड इनटू द ओशनिक लिथोस्फीयर एंड द कॉन्टिनेंट. सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू कि ये जो है ना हमारा जो रॉकी क्रस्ट होता है ना कवर्स इनटू द प्लैनेट और यही जो है डिवाइड होता है दोनों पार्ट में. किसका किसका? वन इज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड सेकेंड इज ऑफ ओशनिक लिथोस्फीयर. फाइन. सी हियर द नेक्स्ट ऑफ कॉन्टिनेंट एंड द ओशंस. ये देख रहे हो आपको, ये साइकिल दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको, ये साइकिल दिख रहा है ना. सी हियर स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये साइकिल, ये ऑपरेशन होता है. हमने पिछले टॉपिक में देखा था, इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमिडिटी एंड द क्लाउड्स, है ना. उसके अंदर भी आप ऑलरेडी सीन लाइक कंडेंसेशन, इवापोरेशन एंड ऑल. सो ये दिख रहा होगा ओशन इवापोरेशन. सी हियर इट्स रिटन हियर द ओशन इवापोरेशन लिखा हुआ है आपको, है ना. सो ये साइकिल है, ये इवापोरेट होता है, कंडेंस होता है, ठीक है, वहाँ पे वेपर बनता है और फिर वो धीरे धीरे साइकिल होकर फिर से वो जमीन पे ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है. फाइन. सो द हाइड्रोस्फीयर कवरिंग द 3 क्वार्टर्स of the earth's surface includes all from the water in the earth's environment, including the things such as like जैसे मैंने बताया आपको oceans, water, like evaporations. जैसे सेम है आपका. here is of like the ocean, lake, है ना, or the rivers, snow and the glaciers. Water underneath the earth's surface and even the water vapor that is found in the atmosphere. Fine, that is found in the atmosphere. So see guys, this all the hydrological water cycle. ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है. आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से जो है पानी को वेपर कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जाना, प्रिसिपेट करना, फिर उसको कंडेंस करना, फिर ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे की तरफ आना. सो दिस ऑल आर नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. फाइन. दिस ऑल आर नोन एज hydrological cycle. And apart from these things guys, what I told you earlier before starting this off कि 71% were covered by the
water and rest is covered by the land. ठीक है, so see here it's given the image related to the same कि this 71% of the surface is covered by the water, but there is a land even below this water, so which like water is not at the same level. So we can easily compare guys, because the water is cover of 71%, but rest only this 29% we having the land. So ये तो even नहीं है, मतलब ये बराबर तो है नहीं, है ना. ओके, सो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि यू गॉट द पॉइंट कि कॉन्टिनेंट क्या है, किसको प्लेट्स बोलते हैं, लिथोस्फीयर क्या हुआ. सो वी हैव सीन हियर, हमने देखा ये इस इमेज के जरिए कि किसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, लाइक कॉन्टिनेंट किसको. तो मैंने बताया आपको 7 कॉन्टिनेंट है, अपने पास 7 मेजर प्लेट्स है गाइस, उसके अंदर ही हमारा जो ये कॉन्टिनेंट्स वगैरह जो है उसके अंदर ही आता है. अपने वर्ल्ड में अपने को पता ही है 7 कॉन्टिनेंट है. अब लिथोस्फीयर जो है उसमें सॉलिड है, रॉकी क्रस्ट होता है जो कवर होता है, और उसमें से ही जो है 2 पार्ट में अलग अलग डिवाइड हुआ है. वन इज ऑफ पानी जो ओशन, सेकंड कॉन्टिनेंट होता है. आप इसके नीचे जाओगे, डीप में जाओगे ओशन के, तो गाइस वहाँ पे भी आपको लैंड ही मिलता है, जमीन ही मिलता है. फाइन. अच्छा, रिलेटेड टू दिस गाइस वी हैविंग वन मोर इमेज विच इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. फाइन, सो यू विल प्लीज लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक गाइस. So guys, we having the one more images of various landform. ये एक और इमेज है जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, और ये इमेज का नाम क्या है, वेरियस लैंडफॉर्म. सो गाइस, ये वेरियस लैंडफॉर्म क्यों दिया आपको दिख रहा होगा, ये अलग अलग तरीके का आपको लैंड दिख रहा है. कोई ऊपर दिख रहा है, सो कोई मीडियम में दिख रहा है, कोई लो दिख रहा है, कोई बहुत लो दिख रहा है, कोई अबोव दिख रहा है. सो ये क्या है, वेरियस लैंडफॉर्म है. बट गाइस, कैन यू इजली सी लाइक कि यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो पानी के अंदर है, और कुछ ऐसे हैं जो पानी के ऊपर भी है ना. सो सी गाइस, ये अपना सी लेवल है, ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, सी लेवल. सो सी वी हैविंग द जीरो दिख रहा है आपको, ये जीरो दिया है. सो फ्रॉम जीरो टू बिलो, ये जीरो से बिलो, ये क्या है हमारे नीचे का, ये सी लेवल की पॉइंट बता रहा है, ये सी लेवल का पॉइंट बता रहा है. एंड अबव, फ्रॉम जीरो टू द अबव, ये एक्चुअली दिस मीटर्स आर नोन एज अल्टीट्यूड. इसको हाइट बोलते हैं गाइस. अल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट. अब हाइट हमारा जीरो से नीचे अगर आप देखोगे, सो -500, -1000, -1500, -2000. सो ये क्या है, 0 डिग्री से ये मेजर किया है, 0 डिग्री से बिलो, ये 0 डिग्री से अबव. ठीक है, फाइन. सो अब ये ओशन फ्लोर से, ये सी लेवल से ऊपर का लैंड फॉर्म हुआ है, ये सी लेवल के अंदर का लैंड फॉर्म हुआ है. डन, फाइन. सो नाउ गाइस, वी हैव टू गिव द नेम ऑफ ईच एंड एवरी बॉक्स. वी हैव टू फिल इट गाइस. ये जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं ना आपको, वी हैविंग द 8 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7 8. फाइन. सो वी हैव टू फिल इट नाउ. अब अपने को ये फिल करना है. सो गाइस सी, हम जब कहीं घूमने जाते हैं, लाइक इफ आई हैव टू गिव द एग्जांपल, सो विरार साइड जाते हैं, लाइक जीवदानी वगैरह, ठीक है, हम कभी टेम्पल में विजिट किए होंगे. सो हम कभी हमने देखा होगा हम पहाड़ पे चढ़ते हैं. फाइन. सो क्या हमारे नीचे वो हमें पानी दिखता है? नहीं, राइट, नहीं. सो ये क्या है, पानी के बाहर वाला प्लेस बता रहा है, मतलब उसके ऊपर वाला प्लेस बता रहा है, उसके अबोव वाला प्लेस बता रहा है. सो इसको हम क्या बोलेंगे, सो इज नोन एज द माउंटेन. क्या बोलेंगे इसको, माउंटेन. डन. सी, अब ये सी माउंटेन अपना कैसा होता है, सो अपने को पता है माउंटेन कुछ इस तरीके से होता है, माउंटेन. नाउ गाइस, इन द 7th स्टैंडर्ड वी विल स्टडीड इन डिटेल अबाउट द प्लेन एंड प्लेट्यू. प्लेन कैसा होता है, प्लेट्यू कैसा होता है. सो गाइस, वो 7th स्टैंडर्ड का याद करके विल यू आंसर मी कि इसको हम क्या बोलेंगे. वेरी गुड, प्लेट्यू ऑफ प्लेट्यू. डन. ओके, फाइन. अगर ये प्लेट्यू है, सो गाइस पानी के पास वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, सो कोस्ट. यस, वेरी गुड, कोस्ट. नाउ चलो, हमने इतना देख लिया. नाउ अब जो बचा है, ये सी लेवल का पॉइंट बचा है. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. अब सी लेवल का ये पॉइंट है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ. क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल शेल्फ. डन. यस, गुड. ओके, मैंने इसको तो कॉन्टिनेंटल बता दिया, बट ये जो नीचे स्लोप जा रहा है उसको क्या, वेरी गुड, कॉन्टिनेंटल स्लोप. यस, कॉन्टिनेंटल स्लोप. क्यों बोला इसको नेम कॉन्टिनेंटल स्लोप, बिकॉज ये स्लोप में है, अंदर की तरफ गया. वेरी गुड, है ना. ओके, फाइन. अब ये जो लैंड फॉर्म हुआ गाइस, ये है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये पानी के अंदर वाले को क्या बोलेंगे, सबमरीन. हाँ, यस, सबमरीन प्लेट्यू. प्लेट्यू जैसे दिख रहा है,
पानी के अंदर है। ओके, सो सबमरीन SUBMARINE, सबमरीन। प्लेट्यू PLATEAU, सबमरीन प्लेट्यू। डन। नाउ नेक्स्ट। ओके गाइस, आपको पता होगा कि अपने जब हम कहीं बीच पे जाते हैं लाइक या किसी समंदर के किनारे जाते हैं तो बीच में हमने कोई प्लेस देखते हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। यस, आइलैंड, वेरी गुड, आइलैंड। सो इसको हम क्या बोलेंगे? आइलैंड। डन। नाउ द लास्ट, ये है, क्या दिख रहा है आपको? ये किस तरीके का दिख रहा है? मराइन डीप। डीप में है ना ये, मराइन डीप या मैरीन डीप भी आप बोल सकते हो। MARINE DEEP, मराइन डीप। डन। ओके, सो इन दिस वे गाइस वी हैव टू फिल दिस ऑल द बॉक्सेस। तो वी ऑलरेडी डन नाउ। सी, आपको भी इसी तरीके से अपने बुक में, नोटबुक में ड्रॉ करके ये सारे बॉक्स का आंसर आपको फिल करना है। डन। ओके, नाउ कम टू द बोर्ड गाइस। Okay, so in this way guys we have seen like what is continent and what is the oceans and all, right? By the way, with the help of this we also have seen the few images regarding this same. Apart from this we have also seen the images which is given in your textbook. Also we filled the boxes, है ना? हमने उस बॉक्स को भी फिल किया। बॉक्स को फिल करते समय हमने ये भी देखा कि उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं मीन्स उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हमने उस बॉक्स के अंदर उसका नाम दिया, है ना? अब उसके बेस पे वी हैविंग द फ्यू क्वेश्चंस। जो भी हमने सॉल्व किया उसी के बेस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल है विच इज गिवन ऑन द बोर्ड। सो यू विल प्लीज लुक ऑन द बोर्ड, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। कम ऑन गाइस, लुक हियर। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द लैंडफॉर्म्स shown in the given diagram. See guys, what the questions were given asking us like name the landforms. It means we have to give the names of each and every landforms which is given in the diagram. So guys, we were already given the names. हमने तो नाम तो दे दिया ना कि कोई सबमरीन था, तो कोई मराइन था, मराइन डीप था, so कोई प्लेट्यू था, कोई कोस्ट था। It's like, so ये हमने देख लिया। So here it's given the name माउंटेन देखा हमने, प्लेट्यू, कोस्ट, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सबमरीन प्लेट्यू, मैरीन डीप, आइलैंड। सो ये सारा नाम हमने बॉक्स में फिल किया। डन, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट पैरामीटर्स were used for classifying the landforms on the earth? Guys, will you help me? कौन सा पैरामीटर यूज किया था क्लासिफाई करने के लिए? इट्स लाइक मेजर। सी, मैंने बताया ना आपको सी लेवल से 0 डिग्री था, 0 डिग्री से नीचे -500 -1000। सो वो उसको क्या बोला मैंने? आई हैव गिवन यू अ शॉर्ट नेम, लाइक हम उसको किस नाम से बुलाते हैं और किस नाम से हम बोल सकते हैं। सो सी, मेजर किया ना, सो ऑल्टीट्यूड बोला मैंने आपको। ऑल्टीट्यूड इट मीन्स हाइट, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइट बोलते हैं, राइट? सो सी हियर, altitude and the shape of the land. Done? Yes. Altitude and the shape of the land were the parameters used for classifying the landforms on the earth. Got the answer? Okay. Chalo, next further. Third question. What parameters were used for naming the landforms below water? बिलो वाटर मतलब पानी के अंदर कौन सा पैरामीटर यूज किया नाम बताने के लिए? सो गाइस, हमने उसके नीचे वाले को क्या बोला था? बिलो बोला था, राइट? सो डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर, मतलब वो पानी से नीचे की तरफ, तो क्या बोलेंगे? गहराई बोलेंगे ना, गहराई, राइट? सो डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर एंड द शेप ऑफ द लैंड were the parameters used for naming the landforms below water. Got the answer? क्या पैरामीटर्स बोला इसमें? डेप्थ फ्रॉम द सी फ्लोर टू एंड द शेप ऑफ द लैंड। गॉट द आंसर? ये किसका बोला हमने? किसका ये क्वेश्चन किया था? लैंडफॉर्म बिलो द वाटर का किया था। डन। इसके पहले हमने क्या देखा? लैंडफॉर्म्स ऑन द अर्थ का देना था।
माउंटेन्स, राइट। सो उसके लिए क्या आंसर देखा हमने, ऑल्टीट्यूड एंड द शेप ऑफ लैंड। Got the answer? Okay, now next. Can you tell? Yes guys, I think जितना अभी हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट समझ में आया होगा. So here we having the few more sentence related to the same. So now you all have to just look the sentence and try to get the answer, like कि इसका आंसर क्या हो सकता है. Fine. So चलो let's start now. See, first point, continents and oceans lie on plates. See guys, मैंने आपको बताया जब मैंने इमेज दिखाया था कि we having the 7 major plates, है ना. आप उस प्लेट से रिलेटेड 7 major plates ही है हमारे पास, और उसमें अपना कॉन्टिनेंट भी है और ओशन भी है. Then, so ये अपने को बोला है कि ये जो आंसर आप जो मतलब सेंटेंस आपके सामने दिया है वो आप बता सकती हो कि क्या ये वही है. So yes, continents and oceans lie on the plates. We having the 7 major plates and in it we having the oceans and the continents. Now next, continents and oceans are a part of the lithosphere and hydrosphere respectively. See guys, lithosphere means what? Lithosphere means what? Guys हम इसको ना लैंड बोल सकते हैं. And hydrosphere water. Hydrosphere क्या है? Water. Then अब guys lithosphere, see क्या मतलब continents and oceans, right, are the part of the lithosphere and hydrosphere respectively. हाँ yes, see हम पानी के अंदर से, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, हम अगर पानी से हम ओशन में तो नहीं गए होंगे, लेकिन कैसे हम बहुत बार ऐसा है किसी लाइक बीच पे गए होंगे, लाइक अक्सा बीच हुआ, जुहू बीच हुआ, है ना, बैंड्रा वेल्सन हुआ. सो ऐसे हम वैसे पानी के किनारे जाते हैं, कभी कभी अंदर भी चले जाते हैं. फाइन, खुद ही एंजॉय, राइट. अब कैसे हम अंदर जाते हैं, सो क्या हमें पानी के अंदर जमीन में पता चलता है? पता चलता है, यस, है ना, ट्रू पॉइंट. सो ये वही बता रहे हैं लिथोस्फीयर, मतलब ये लैंड है. हम पानी के अंदर भी जाएंगे तो अपने को ग्राउंड पे जमीन पता चलता है, मिट्टी सैंड रहता है, बट गैस वो भी एक लेवल ही है ना अपना. एंड हाइड्रोस्फीयर इज ऑफ वाटर. नाउ द लास्ट वन, ड्यूरिंग लो टाइड्स द लेवल ऑफ ओशन वाटर नियर द कोस्ट इज एक्सपोज्ड. हाँ यस, ट्रू पॉइंट गाइस. सी इसमें ड्यूरिंग द लो टाइड्स द लेवल ऑफ ओशन वाटर नियर द कोस्ट. सी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लो टाइड मतलब सी अपने पास 2 टाइड होता है ना, हाई टाइड होता है, लो टाइड होता है. सो अगर लो टाइड होता है तो पानी क्या होता है, ऊपर आता है कि नीचे जाता है? कमन गिव मी द आंसर. अगर लो टाइड हुआ तो पानी क्या होगा, ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा? नीचे आएगा. वेरी गुड. पानी अगर लो टाइड होगा तो नीचे जाएगा. सो गाइस कभी कभी ऐसा होता है कि लो टाइड में पानी जब नीचे जाता है तो हमें सरफेस देखने को मिलता है ग्राउंड का, है ना, या वहाँ पे कुछ फॉर्म्स हुए रहते हैं, सो वो अपने को ईजिली देखने को मिलता है. अब हाई टाइड होता है तो पानी ऊपर आता है, सो मतलब जो एनवायरमेंट लाइक आसपास की जो चीज़ें हैं हाई टाइड की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है या फ्लड आ जाता है. बट जब लो टाइड होती है तो पानी क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है. सो दैट्स व्हाई इट्स गिवन लाइक कि नियर द कोस्ट इज एक्सपोज्ड. हाँ, हमें चीज़ें जब पानी नीचे जाएगा तो अंडरग्राउंड में जो भी चीज़ें होता है कभी कभी अपने को देखने को मिलता है. फाइन. सो गाइस टिल हियर we have seen related to the water and the lithosphere. यहाँ तक हमने हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर देखा. Also we have seen the continents and the oceans. हमने वो भी देख लिया. Fine. We have also solved few questions. So now you have to do one thing. Fine. You know what? You have to complete your homework and send it in the group. So homework. See here. Look here. There is all questions. We having the 3 questions on the board. So please note down the homework. यही 3 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा. फाइन. सो गाइस प्लीज ये 3 क्वेश्चन आपको कितनी बार होमवर्क करना है? 2 टाइम. फाइन. ये होमवर्क करना है और अब भी मैंने आपको बताया कि आपको ग्रुप में सेंड करना है. आई होप यू गॉट द पॉइंट कि क्या है लिथोस्फीयर एंड व्हाट इज द कॉन्टिनेंट्स. डन. प्लीज कॉपी डाउन योर होमवर्क गाइस. फॉर द फर्दर आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से स्टार्ट करेंगे.